देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का जो अपने घरों से लाइव जुड़ेंगे, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ये तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और सीधे अपने घर से पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर वो बहस की दशा और दिशा को धार और रफ्तार देते हैं, नए नए मुद्दों को बहस के साथ जोड़ते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगे प्राप्ति झा दिल्ली से, रुपेश कुमार लखनऊ से, शशांक अंकुर सीधी से और धीरज शर्मा गाजियाबाद से। ये तमाम साथी पब्लिक के मंच पे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने किस मुद्दे को चुना है। आज किसान संगठनों का भारत बंद था और वही मुद्दा है जिस पर आप बहस को देखना चाहते हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के भारत बंद का कितना असर। तमाम लोग कह रहे हैं इसका मिला जुला असर देखने को मिला, लेकिन दिल्ली और मुंबई में ट्रैफिक बिल्कुल आज घिसट कर चलता रहा। लोगों को भारी परेशानी हुई। सवाल ये है कि इस बंद से क्या हासिल हुआ। सवाल ये भी है कि 10 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद भी सरकार और किसान दोनों सार्थक बातचीत की दिशा में पहल क्यों नहीं करते। मूंछ की लड़ाई किसकी है, सरकार की या फिर किसानों की, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ इस पर भी हम बहस करेंगे कि 1 साल आज राष्ट्रपति द्वारा कानून को दस्तखत किए पूरा हो गया है। क्या एक आंदोलन अनंत काल तक चलता रहा अगर सरकार अड़ी रहेगी तो। तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट। भारत बंद, चक्का जाम और दिन भर की कई तस्वीरें जो बताती हैं कि कैसे दिन भर देश के अलग अलग हिस्सों में माहौल रहा। दरअसल पिछले 10 महीने से किसान संगठन कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हैं, जबकि आज दूसरे भारत बंद का आयोजन किया गया था। तो ये कह रहा है कि हमने तो दे दी उनको चिट्ठी के बातचीत का रास्ता खोल लो और बातचीत ही समाधान है, लेकिन वो कह रहे कि कानून वापसी नहीं होंगे। आपको अगर बात संशोधन पर करनी है तो आप बात कर लो। ऐसे कैसे। जबकि केंद्र सरकार किसानों से लगातार अपील करती रही है कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार कह चुके हैं कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। कई विपक्षी पार्टियों कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने भारत बंद का समर्थन किया। कोई दबी जबान से बोलता है, कोई प्रखर होकर बोलता है। सबको चिंता है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको जाना है, किसानों के सामने फिर जाना है, फिर उनसे वोट भी मांगना होगा उन लोगों को। किसानों के संघर्ष का समर्थन किया इसलिए क्योंकि ये किसानों का सिर्फ सवाल नहीं है, ये देश भर का सवाल है। 10वां महीना बीत गया, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही। लोग अपना खेत खलिहान छोड़ करके दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए हैं। आम लोगों को भी प्रदर्शन और जाम के चलते कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। के भाई हैं ये, किस तरह के भाई हैं जब इनकी बहू बेटियां इस तरह से सड़कों पे खड़ी हैं। कहा की चीजें हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ढंग का कर रही है, परेशानी तो होगी। देश की बहस में चर्चा है कि केंद्र और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके आगे भी अगर किसान नेता बातचीत करना चाहते हैं और केंद्र भी बातचीत के लिए बार बार कह रही है तो समस्या कहां है। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का सवाल है, क्या किसान और केंद्र को बातचीत के रास्ते पर आना चाहिए, क्योंकि बातचीत ही किसी भी मुद्दे का सही समाधान है। आप इस मुद्दे पर अपनी राय यस या नो में हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर आ सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल के जरिए वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल की तरफ चलता हूं। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़िया इल्मी जुड़ रही हैं, लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने
ओपनली पहले दिन से किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है भारतीय कृषक समाज के। उनका ये मानना है कि ये कृषि कानून किसानों की बेहतरी के लिए हैं। मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, मेंबर हैं किसान आंदोलन कमेटी गाजीपुर बॉर्डर के, और साथ ही साथ किसानों के प्रतिनिधि भी हैं जिन्होंने आज आंदोलन किया था। बाजवा साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज जो तस्वीरें देश भर से देखने को मिली, मैं मानता हूं आपका ये संवैधानिक हक है कि आप भारत बंद बुलाएं, आप आंदोलन करें, लेकिन इससे आम जनता को जो परेशानी हुई है, क्या शुरुआत में आप उनसे माफी मांगना पसंद करेंगे? मैंने शुरुआत में नहीं, हमने तो आज जब आंदोलन शुरू हुआ था तो सबसे पहले ये बात कही थी कि हम कोई खुशी से आंदोलन नहीं कर रहे। सरकार ने 10 महीने से देश के मजदूरों किसानों की आवाज़ नहीं सुनी, और ये 1 महीना पहले से भारत बंद की कॉल है और सबको मालूम था। इसके बावजूद भी अगर किसी को आज के आंदोलन से परेशानी हुई होगी तो हम बिना किसी लाग लपेट के क्षमा प्रार्थी हैं, और उनको ये भी समझना चाहिए कि आज उनको 2 घंटे में 4 घंटे में परेशानी हुई होगी, और हम तो अपने बाल बच्चों के साथ 10 महीने से सड़कों पर बैठे हैं, तो हमारी परेशानी को भी समझा जाना चाहिए। और मुझे लगता है देश के लोगों ने समझा है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज इस आंदोलन के साथ आया है, सक्रिय रूप से इस आंदोलन को सफल बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई है। उन सारे व्यापारी बंधुओं का, उन सारे संगठनों का भी हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सवाल यह है जगतार सिंह जी कि बातचीत के टेबल पर ना आप आना चाहते हैं, ना सरकार भी मुझे नहीं लगता पूरे मन से कह रही है कि आइए बातचीत कर लें। आपकी कंडीशन है 3 कालो कानून वापस लो, सरकार कह रही है संशोधन पर बात कर सकते हैं, हाँ या ना, वापसी पर हाँ या ना से बातचीत शुरू नहीं हो सकती। तो ऐसे में गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? कब तक चलता रहेगा यह आंदोलन? 10 महीने तो हो गए हैं बॉर्डर की जनता को पिसते हुए। दीपक जी, मैं एक आपको क्लियर कर दूं, एक तो आप जो सवाल बनाते हैं मेरी उस पर आपत्ति है कि उसका जवाब हाँ या ना हो तो भी वो जो है आप किसानों के विरोध में जाता है। किसान तो घर से आई बात, किसान हमारा अन्नदाता है जगतार सिंह जी। मैं जो घर से खाना खाकर आया हूँ वो आप ही का दिया हुआ है। आप बताइए ना। ना जो घर से खाना खा के आया हूँ जगतार सिंह जी, आप ही का दिया हुआ है। आप हमारे अन्नदाता हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं, ये गाड़ी जिस दिन सरकार का घमंड खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये सरकार समझने लग जाएगी कि हम इस देश के मजदूरों किसानों के चुने हुए हैं, उस दिन तुरंत बात हो जाएगी। अभी तो इस सरकार को लग रहा है कि ये तानाशाही है इनकी। बिल्कुल 11 बार आपने बुलाया, 11 बार हम आपकी टेबल पर गए। अब आप जब बुलाओगे नहीं तो हम कहाँ जाएं बताइए? कब बुलाया? प्रधानमंत्री ने कहा 1 कॉल की दूरी पर हूँ। कौन सी कॉल हुई? कौन सी कॉल की गई? अब हमारे कृषि मंत्री कह देते हैं हम बात करने को तैयार हैं। अरे भी किससे बात करने को तैयार हो? उन्हें बुलाओ तो सही। कहाँ पर बात करने को तैयार हो? क्या चिट्ठी कोई लिखी देश के कृषि मंत्री ने बात करने के लिए? ये 2 मुँहे लोग हैं, ये 2 मुँही बातें करते हैं, इनके मन में मैल है, कोई भी स्पष्ट बात नहीं करना चाहते। ये किसानों को विलेन बनाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने आज साबित कर दिया है कि देश के किसान मजदूर सड़कों पर बैठे हैं। उनके दर्द को आज पूरे देश ने समझा है, और पूरे देश के हर राज्य से आए लोग भारत बंद के समर्थन में निकले हैं। ठीक है, आप ही का सवाल मैं सीधे शाजिया इल्मी के पास ले जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाजिया जी, जगतार सिंह बाजवा जी का साफ साफ कहना है कि सरकार घमंड में चूर है। अगर एक टेलीफोन दूर है तो किसने किया टेलीफोन, किस नंबर पे बातचीत कर लें, ये कई किसान संगठन पूछ रहे हैं। अगर सरकार घमंडी होती तो सरकार बार बार क्यों बात करती है? आज भी और कल भी नरेंद्र तोमर जी ने बाकायदा कहा है कि हमें वार्ता, हमें बातचीत करने की जरूरत है। इतने राउंड्स हुए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी तक बनाई गई, और उसके बावजूद बार बार कहा गया कि आप बार बार जिस जिद पर अड़े हुए हैं कि कानूनी वापस लो, तो अगर आप इस जिद पर हैं कि आप कानूनी वापस लो, और एक आप सोचने वाली बात है, ये बाजवा जी पंजाब से हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कानून है उसमें जो अनुबंध जो ऑलरेडी लागू है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी वहां पे है, और उस कानून के खिलाफ ये खड़े हुए हैं जो कानून ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। बल्कि हमने उस कानून के तहत, हमारी सरकार ने किसानों को उसमें जो है लिबरेट किया है, मुक्ति दी है कि अगर अनुबंध में गड़बड़ होती है तो कंपनी मुआवजा देगी और किसानों को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ये सरकार मतलब ये किसान को उसमें गुनहगार बनाते हैं
और उसी कानून के खिलाफ खड़े होते हैं जो उनका इनके द्वारा मतलब बनाया तो अकाली सरकार ने था, लेकिन उन्होंने इतने सालों से कुछ उसके बारे में नहीं किया और उसको काला कानून कह रहे हैं जो ऑलरेडी लागू है। मतलब इसमें कोई लॉजिक या तर्क नहीं है, ना कोई प्रस्ताव है, ना कोई बात है किसी भी चीज, बस काला कानून वापस करो। तो ये पूरी तरह से इन्होंने इसको सियासी कर दिया है और उनका बस ये कहना है सरकार घमंडी है, कानून वापस लो। देश के पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है, आप प्रस्ताव पेश कीजिए, आप बात कीजिए, एक एक चीज में एक गिव और टेक कीजिए, आप बताइए किस किस चीज से आपको दिक्कत है, आपत्ति है। लेकिन नहीं, आपको जो है धरना करना है, आपको हंगामा करना है और आपको सियासत करनी है, ये साफ जाहिर है। और हमारी सरकार ने हाथ जोड़कर बार बार कहा है कि भाई प्लीज आओ बैठो, जो आपको कहना है, लेकिन आपकी ये मांगे सिर्फ कि नहीं कानून काला है, वापस करो। कानून कैसे काला है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ तो पंजाब में है ही, आप जानते हैं अच्छी तरह से वो है। आपने उसको तो हटाया नहीं, जो काली और बीजेपी की सरकार ने लाया था उसमें ये तक आपने जो क्लॉज है जिसमें किसान को सजा होती है 3-3 साल की, जो जुर्माना है, वो तो आपने हटाया नहीं डिबेट गया। काले कानूनों पे नहीं है, डिबेट भारत बंद पे हो रही है। कानून काले जी हैं, नहीं, वो तो ऑलरेडी बोल अरे चुके हैं भारत हम बंद लोग। किस लिए? फिर बेवकूफ बना रहे हैं आप। देखिए भारत बंद पे आज बात करिए। भारत बंद किस लिए था? दिनेश श्रीवास्तव जी पकड़े गए आपकी चोरी, जब आपकी चोरी पकड़ी करने गई के ना, लिए देश के नागरिकों को किस तरह से पूंजीवादियों के थ्रू आप देश को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए है। बिल्कुल इसीलिए है कि देश के हर नागरिक को पता चलना चाहिए कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर के उनको प्रॉफिट पहुंचाने के चक्कर में देश के किसानों को बेचने पे उतारू है, इसलिए है भारत बंद। हाँ, किस लिए हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वोट को छोड़िए, 2024 में जो हाल होगा अभी से बता देता हूँ मैं आपको। पकड़े गए ना, बंगाल में मुंह की खा के आए हो, यहाँ भी अभी देखना। बता दिया ठीक कि वो कानून ऑलरेडी है उसमें। ये डिबेट आज जो है, आज ये डिबेट आपके काले कानूनों पे नहीं है, वो कानून काले हैं, ये मुझे पता है। आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगी, आप प्रॉमिस कर दीजिए ना यहाँ पे कि एमएसपी है, अब्दुल्ला बनकर जो है आप प्रॉमिस कर दीजिए एमएसपी है। नरेंद्र तोमर जी तो एमएसपी नहीं देना चाहते हैं। नरेंद्र तोमर जी तो कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर जो खरीदारी करेगा उसको एमएसपी के लिए मैं बात नहीं कर सकता। तो या तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट है नरेंद्र तोमर जी से, या तो आप नरेंद्र तोमर जी से ज्यादा समझदार हैं। ठीक है, मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात अब आप लेफ्ट में मत बोलिए, आप जरा विषय पे बात करिए, क्योंकि मुझे पता है आप फिर पढ़ के नहीं आई होंगी। विवेक जी मैं एक मिनट आप कह रहा हूँ, तहसीन क्या ये सच नहीं है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और शाजिया इल्मी का आरोप है? जगतार सिंह जी, मैंने आपकी आवाज सुन ली, आपका ऑडियो मैं अभी ठीक करा रहा हूँ, 1 मिनट दे दीजिए मुझे, आपका ऑडियो ठीक हो रहा है। तहसीन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ए, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है, बी, बीजेपी का आरोप है कि अभी आंदोलन सियासी हो गया है, आप क्या कहेंगे? दीपक जी, सबसे पहले शाजिया जी की मैं नॉलेज को दुरुस्त कर दूं। ये जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ एक कानून के तहत के खिलाफ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं है, ये 3 काले कानूनों के खिलाफ है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रेगुलेशन है उसके खिलाफ है। सबसे पहले हम इस चीज़ को टेक्निकली आपके दर्शकों के सामने करते हैं। किसानों की मांग क्या है? किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ नहीं, कई राज्यों में है, पंजाब में, महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में है। किसान क्या कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी हो कानून के तहत और प्रोक्योरमेंट गारंटी हो। इस चीज़ की मांग सन 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और किया था भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट को। ये मांग नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो आज नरेंद्र मोदी जी यू टर्न क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, मोदी जी अब अमेरिका से आए, अमेरिका में वे NRIs को मिले, काफ़ी लोगों को मिले, उसके बाद सेंट्रल विस्टा आ गए, लेकिन उन्हीं के घर से कुछ किलोमीटर 700 से अधिक हमारे किसान भाइयों ने शहादत दिए। मोदी जी ने एक ट्वीट किया उनके लिए, क्या उनके परिवारों से मिला, क्या मोदी जी उनसे बात की? बयान तो ज़रूर दिया, मैंने न्यूज़ नेशन पे लिखा बयान कि किसानों को जब भी जरूरत हो मुझे फ़ोन करें, फ़ोन नंबर दिया है। किसान कहाँ है बात करने? तोमर जी के पास कैसे आए? कोई स्टेटमेंट देने से बातचीत थोड़ी हो। अगर आपने स्टेटमेंट दे दिया दीपक जी कि तहसीन शो पे है तो मैं थोड़ी आ सकता हूँ, आपका कोऑर्डिनेटर को मुझे बुलाना पड़ेगा, तब जाकर मैं आऊँगा, तब जाकर मैं बैठूंगा। ये इन्विटेशन कब आया है? ये काले कानून को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। क्यों स्टे किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के खिलाफ है और अब तक सरकार ये प्रूफ नहीं कर पाई ये संविधान के दायरे में कैसे बैठता है।
लास्ट चीज में शाहजिया जी से एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ। शाहजिया जी, इस कानून में लिखा है कि अगर किसानों को कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो वो जाएगी एसडीएम के पास, कोर्ट ने एसडीएम के पास, लोअर कोर्ट ने एसडीएम के पास। आपने एसडीएम का वीडियो देखा जो सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था, मुझ पे केस हुआ, एफआईआर में तब्दील नहीं हुआ बट केस हुआ, फिर वो सच हुआ कि एसडीएम कहता है किसानों का सर तोड़ो, किसानों का सर तोड़ो। ये हमारे किसान भाई बहन एक गांव से एसडीएम के पास कैसे जाएंगे? क्या ये एसडीएम कॉर्पोरेट के कंट्रोल में नहीं रहेंगे? वाकये को तहसीन जी मैं जवाब दे दूं तो आप एक खास वाकये की बात कर रहे हैं और उसके बारे में मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा ये उनकी गलत भाषा थी, लेकिन वो उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के तहत उसको मामले को संभाल रहे थे। और दूसरी बात तहसीन जी, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक ही कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो कम से कम ये कह दीजिए कि 3 काले कानून में एक बड़ा अच्छा है और वो पहले कानूनों से बेहतर है, उसमें कम से कम किसानों को सजा नहीं होती। हमने जो कानून बनाया था उसमें किसानों को सजा हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने तो किसानों को मुआवजा ज्यादा दिया है। और ये भी कहिए चाहे एमएसपी है वहां पे सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट हुआ है, सबसे ज्यादा फरोख्त हुई है, तो मतलब किस खरीफ हो या राबी क्रॉप्स हो या मैं पूरी दाल, जहाँ पे दालों की बात है या ऑयल सीड्स की बात है, सबसे ज्यादा इजाफा एमएसपी इसमें सबसे ज्यादा इजाफा गुना के हिसाब से तो इस सरकार में हुआ है। वो तो बाकायदा पेमेंट मिला है, उसके तो आंकड़े सबके सामने हैं। तो आप ये किस बात को क्यों नहीं मानते हैं? और अगर हर चीज काला है, हर चीज काले से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं दीपक जी मैं जवाब दे दूं पड़ेगा आपको। दीपक जी मैं जवाब दे दूं आपको ठीक है, तहसीन जल्दी से मुझे बिल्कुल दे दीजिए। किशन चौधरी जी के पास भी जाना है और बाजवा साहब के पास। 2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। जी 2 लाइन में जवाब दे देता हूँ। मोदी जी का वादा था उनके मैनिफेस्टो में 2014 के और 2019 के कि वो एमएसपी 1.5 गुना ज़्यादा देगी C2 के हिसाब से। वो C2 आज भारत के किस मंडी में मिल रहा है उस हिसाब से एमएसपी शाहजिया जी बता दे। दूसरी बात, शाहजिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाब में जो कानून है वो गलत है। वो लाने, प्लीज मैडम प्लीज बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। वो कानून लाने वाले भी अकाली और भाजपा की सरकार थी और क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस कानून को चेंज नहीं किया, हमने मुख्यमंत्री को चेंज कर दिया। अब मेरा प्रश्न आपसे है शाहजिया जी कि जब यूपीए की सरकार थी 4 पॉइंट, सुन लीजिए मैम प्लीज, एक मिनट बात सुन लीजिए, ऐसे बीच में ना बोले प्लीज मैम, सुन लीजिए मैम प्लीज, बीच में बोल मत बोलिए। आपको मैं नहीं जाने दूंगी इतनी आसानी, सुन लीजिए ना बात। आप बहुत सरल नहीं प्लीज आप बात सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। 1 घंटा है हमारे पास, बात सुन लीजिए ना। आपने 4.5 साल बाद याद आया आपको? आप बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। याद आया कि आपको ये जो भी आया ये 4.5 साल आपके साथ थे। सुन लीजिए ना मेरी बात। बुरा कानून था। अच्छा सुनिए, चलिए इस कम से कम ये कानून में हमारा स्पष्टीकरण। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सुनिए ना मैम, मेरी बात खत्म होने दीजिए ना, तो बीच में आप मन की बात कीजिए, मेरी काम की बात मत सुनिए। आप जवाब दे दीजिएगा, इसी बात का जवाब दे दीजिएगा। खत्म होने दीजिए ना मेरी बात, आप सुनिए हुआ आप बोल रहे हैं कि इन तीनों काले कानून में कम से कम ये जो था, जो अकाली भाजपा सरकार लाई थी, जिसको हम लोग ने नहीं माना और इस वजह से हमें 4.5 साल बाद हमें एकदम से याद आया झटके में और हमने कैप्टन को निकाल दिया। कम से कम हम तारीफ करते हैं और सैल्यूट करते हैं मोदी सरकार का कि इन्होंने कम से कम इन तीनों काले कानून में एक कानून तो बड़ा शानदार है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है और प्रोक्योरमेंट का है वो इतना बढ़िया है और लाजवाब है कि इसने किसानों को मुक्त कर दिया और सारा मुआवजा और जेल की सारी बात जो है सिर्फ कंपनी के दायरे में रही। आपने ये तक नहीं कहा गया। अगर आप कहेंगे हर चीज शाहजिया तहसीन को कंप्लीट कर लेने दीजिए। शाहजिया तहसीन को कंप्लीट करने दीजिए, फिर बाजवा साहब के पास जा रहा हूँ और कृष्णवीर चौधरी जी के पास। आपके शो में दीपक जी आपका शो बहुत ही महत्वपूर्ण शो है, सारा भारत देखता है। शाहजिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन तीनों कानून में प्रोक्योरमेंट गारंटी नहीं है, मैंने उससे शुरुआत की। अब शाहजिया जी जबरदस्ती कह रही है प्रोक्योरमेंट गारंटी है, काले कानून ये ले आए, दोष मुझे दे। और सबसे बड़ी बात ये है दीपक जी, मैंने पहले भी आपके शो में कहा, अब भी कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। यूपीए के समय 4.2% एग्रीकल्चरल ग्रोथ था, जो आज 1.8% है। ये एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ने ये आंकड़े पार्लियामेंट में दिए हैं। इन्होंने तो किसानों की आमदनी भी कम की और ग्रोथ रेट भी कम किया, तो किस बात का क्रेडिट ले रहे? तीनों काले कानून के अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन है जिसमें आपको जेल होगा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बारे में भाजपा बात ही नहीं कर रही है। ठीक है, मैं सीधे बाजवा साहब के पास चलता हूँ। बाजवा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का यह दावा है कि इससे पहले पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आ चुका है, उस पर कोई विरोध नहीं, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो किसानों को जेल तक हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे?
मेरा तो कहना इतना है, जो शाजिया बहन है हमारी, हम इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। दरअसल ये स्क्रिप्टेड पार्टी की प्रवक्ता है, तो जो स्क्रिप्ट इनको लिख के दी जाती है वो इन्होंने बोलनी होती है। अब ये बहन को किसानी से कोई मतलब है नहीं, ना इनको किसानी से कोई संबंध है। मुझे लगता है कि किसानों की जो स्थिति है, 10 महीने से किसान बेवकूफ़ है जो रोडों पर लेटे पड़े हैं, है ना। भी आप तो वैसे जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने, वो इसको पढ़ लेना इन्होंने। थोड़ी बहुत भाई साहब मेरी थोड़ी बहुत खुद भी मेरी आप मुझे बताइए, बहन मुझे आप जवाब दीजिए। नहीं भाई साहब, आप ऐसे ना कहिए कि सिर्फ किसान की बात कर सकता है। अगर वो लॉजिक होती, आप मुझे बताइए, अगर वो लॉजिक होती तो राहुल गांधी को भी नहीं बोलना चाहिए, और बहुत से लोग हैं जिनका किसानी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। और तो ये मेरा मतलब नहीं, वो आप राहुल गांधी से पूछिए या कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जानते हैं अगर आप प्रस्ताव लेके जाएंगे और किसान तो बात कर रहे हैं, किसान कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि आप 31 हम बॉर्डर पर बैठे, सुबह आइए, सुबह आइए बात करने, सुबह बॉर्डर पे बात करने आइए। कल आप बात करने आ रही हैं लेकर के सरकार को, क्यों बात करें? बॉर्डर भी कल बात करने आ रही हैं बात करने की। आप लोग को क्या, तो फिर बुलाओ, आप क्यों नहीं, आप बुलाओ, फिर कहाँ है हम, फिर बताइए भाई साहब। आप बताइए ना, आप अपनी सरकार से कहिए, अपनी सरकार से कहो बुलाएं हमें। आप क्यों नहीं? तो 11 बार किसान आए, 11 बार किसान बात करने आए, और आप भी जानते हैं बुलाइए। सबसे ज्यादा अगर एमएसपी बढ़ी है और किसानों के खाते में पैसा गया है तो वो इसी सरकार के द्वारा गया है, और बहुत सारे किसान इन कानूनों से को बेहतर मानते हैं। कोई खैरात नहीं दी है किसानों के खाते में, किसान आत्महत्या आज भी कर रहे हैं। आपने कहा था 2022 तक, 2022 तक आपने दोगुनी करनी थी आमदनी, आमदन दुगनी करनी थी। सम्मान राशि कहाँ? आपने डीजल का रेट कितना बढ़ा दिया, डीजल का रेट कितना बढ़ा दिया, लागत कितना बढ़ गई खेती पे। बहन जी खेत में जाके तो देखो एक बार, देखिए बहुत सारी सरकार, देखिए इन्फ्लेशन को रोकने के लिए और जिस तरह से कोविड के महामारी से जूझने के लिए जो सरकारी स्कीमें हैं उनका, और ताकि बिना टैक्स बढ़ाए हुए जो रेवेन्यू है वो रहे, वो अपनी में मजबूरियां हैं, सबको अपना अपना वो करना है, उसकी वजूहात अलग है। लेकिन आप हर चीज को उससे जोड़ेंगे, वो गलत होगा भाई साहब। और आप भी जानते हैं, लेकिन विस्टा प्रोजेक्ट आपका बहुत जरूरी है। किसान मर जाए, किसानों का तेल महंगा हो सकता है, लेकिन विस्टा प्रोजेक्ट आपका महल जरूर बनाना जरूरी है। किसानों से बात नहीं करोगे, अमेरिका जाओगे बात करने। धान हो, गेहूं हो, ऑयल सीड हो, दाल को देखिए, जो खरीदारी एक्चुअली हुई है देखो खेत में किसान का बेहतर हुई है। आप ही में चांस, बस बात मैं आंकड़े दे सकती हूँ आपको, मैं पढ़ के बाजवा साहब आपको और शाजिया दोनों को रोकता हूँ। अभी हमारे पास 1 घंटा बहस का और बचा हुआ है। विवेक श्रीवास्तव जी भी है, कृष्णवीर चौधरी जी भी है। कृष्णवीर जी, 7% एमएसपी पर खरीद हो रही है, बाकी 94% कहाँ जाएंगे वो? बहन जी थोड़ा अध्ययन भी कर लो, थोड़ा देख कर आओ, थोड़ा खेत में भी जाओ। मैं बता देती हूँ, मैं आपको पिछली सरकार की तुलना में विवेक वालों के पास आपके पास कोई उत्तर नहीं है। शाजिया मैं जानता हूँ आपको, मेरे पास उत्तर है, कोई उत्तर नहीं है। पहली चीज कृषि, पहले हम खुद देख रही हो। ठीक है, मैं सीधे कृष्णवीर चौधरी जी के पास चलता हूँ। एक मिनट, उन किसानों का पक्ष भी सुनिए जो किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं है। कृष्णवीर चौधरी जी, ऐसे में कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? मामला कहाँ अटका पड़ा है? किसान कह रहे हैं सरकार घमंडी है, सरकार कह रही है हम तो बातचीत के लिए तैयार है, किसान बोल रहे हैं यस या नो। ऐसे में कैसे बात करें हम? ये सरकार का तर्क है, बताइए आप कैसे निकलेगा रास्ता? आप एक बात बताइए, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर हम लोगों के साथ मिलकर बाजार खोलने की मांग करते रहे। उन्होंने क्या दुनिया नहीं देखी, किसान नहीं देखा, खेत नहीं देखा, बाजार नहीं देखा, शोषण नहीं देखा? क्या नहीं देखा हम लोगों ने? हाँ, दर्द हो रहा है उन कमीशन एजेंट्स को जिनके गर्दन पे तलवार चलेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसान के खाते में पैसे जाने। हाँ, दर्द उनको हो रहा है जो बाहर से खरीद के दूसरे प्रदेशों से और आपूर्ति की जा रही थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। उनका दर्द तो सही है, जिन्होंने अब तक जो है गरीब किसानों को नहीं देखा। सवाल इस बात का है कि आप एपीएमसी में किसने रोका है आपको?
किसने एमएसपी बंद किया है? क्या 11% की खरीद नहीं बढ़ी? क्या एमएसपी का जो इजाफा है वो खरीफ और रबी के 2 फसलों का नहीं हुआ? क्या 1000 ई मंडी नहीं बनी? क्या 22,000 हाट्स को किसानों की मंडी में परिवर्तित नहीं किया जा रहा? क्या 1 लाख करोड़ रुपया मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है? सवाल इस बात का, अगर वही कानून ठीक थे जिनसे किसानों ने आत्महत्या की, 3 लाख से ज्यादा किसानों ने, तो फिर देश कैसे चलेगा? उनके लिए कौन करेगा जो गरीब है? 86% लोग हैं। अरे राजनीति और लूट बहुत हो गई उन किसानों के नाम से आ रही है। हमारा एक कहना है कि बहुत हो गया शोषण। आप जैसे किसानों के आप जैसे जो किसानों के ठेकेदार है ना, आप तय नहीं करोगे। आप लीजिए, आप तय नहीं करोगे। मिला है, आपको मिला है और आप ही सबसे ज्यादा करें। वो देखिए जिसको नहीं मिला। पूरे देश की बात करते हैं। मैं नहीं बोला, पूरे जब राजस्थान के अंदर आप राजस्थान में कर्जा माफी की बात करी, वहाँ कुर्की हो रही है, वहाँ नहीं गए। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए 3 साल की सजा है। उसमें क्या हुआ? क्यों नहीं बोलते? 90,000 करोड़ का कर्जा माफी का वायदा क्यों नहीं किया कांग्रेस ने पंजाब में? हम तो सब पे बोल रहे हैं, हम सब पे बोल रहे हैं, राजस्थान के किसानों हम तो सब पे बोल रहे हैं। क्या कर रहे हम हैं? ये 3 कानून आपने बनाए। पहली बात, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। बाजवा जी, अभी आप सोचिए, आप किसानों की ठेकेदारी मत करिए। हमारा सर्टिफिकेट आप नहीं देंगे और मुझे भी जरूरत नहीं है, हमें भी जरूरत नहीं है आप जैसे फर्जी संगठनों से सर्टिफिकेट की। आप जैसे दलाल किसान नेताओं की हमें भी जरूरत नहीं है। संयम से बात करें, हम सबके लिए सम्मान के साथ बात करें प्लीज। संयम से बात करें, सम्मान के साथ बात करें, किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं। बाजा साहब आप भी, कृष्णवीर जी आप भी। का गुड़ घर पे खरीद हुआ, बैठ जाते तो गुड़ घर पे खरीद हुई मुजफ्फरनगर के गुड़ की, तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को भी? हम ये पूछ रहे दिक्कत क्यों है? विवेक जी हाथ उठा रहे हैं, माधव आनंद जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बाजवा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मेरी एक दर्शक प्राप्ति झार दिल्ली से। प्राप्ति, क्या कहेंगी किसान आंदोलन के बारे में? आप बताइए, आपको क्या लगता है, उचित है अनुचित है? हमारी जय किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है। गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, ये 4 मुख्य बॉर्डर है जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बस ये है कि गुजारिश ये है कि आज जो भारत बंद हुआ है, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। लोग निकले हैं, घर से निकले हैं और लेट पहुंचे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि सरकार या कानून वापस ले या इस पे समाधान निकाला जाए, क्योंकि इससे आम आदमी पिस रहे हैं। ठीक है, आम आदमी पिस रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा और मुझे बताइए, कृष्णवीर चौधरी जी ने कोई गलत बात तो नहीं की? दिए गए ना 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को, तो इस बात का झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी? बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात जो मैं फिर अभी आपके शो पे बोल चुका हूं, और ये किशनवीर जी बहुत ही पुराने किसान नेता हैं, मैं किशनवीर जी की बड़ी इज्जत करता हूं। हमारे नेता अतुल कुमार अंजान जी के साथ मिलकर के बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने करे हैं, तो मैं जानता हूं किशनवीर जी को। अब ये दूसरे खेमे में क्यों काम कर रहे हैं मेरी समझ के बाहर है। इनको तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था आज। दूसरी बात, किशनवीर जी सुन लीजिए मेरी बात को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो सपोर्ट आप करते हैं, होना चाहिए किसान के लिए। पूरे विश्व में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में किसानी घाटे का सौदा है। हमारे देश में भी किसानी घाटे का सौदा है। किसानी कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है यहाँ दुकानदारी की तरह। इसलिए हर देश की सरकार, चाहे विदेश हो या यहाँ, उसको अपने किसानों को हर रूप में समर्थन देना होगा। जब हमारा कृषि मंत्री आकर के कहते हैं कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए मैं प्राइवेट खरीदार को बातें नहीं कर सकता, तो क्या आपको ये हमारे किसान भाइयों के साथ जस्टिस लगती है? आप मुझे ये बताएं जरा। डीजल को आप बढ़ाते हैं, किसानी महंगी हो जाएगी, पेस्टिसाइड्स महंगी हो जाएंगी, क्या आपको लगता है किसान नहीं दबेगा? इन चीजों को सोचने के बाद आप एक कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल ले आते हैं और आप एसेंशियल कमोडिटीज को ओपन मार्केट में खोल देंगे, तो गरीब आदमी कल जब मंडी में जाके चावल खरीदेगा अपने घर के लिए तो महंगा नहीं होगा, जमाखोरी नहीं बढ़ेगी। ये बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसा है, आप खुले में अलाउ कर रहे हैं इनको मार्केट में एंटर करने के लिए। ये गरीब देश है, यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस को सरकार को कंट्रोल करना होगा। ये गारंटी सरकार नहीं दे रही। कृष्णवीर जी बताइए, क्या ये कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल है? क्या ये कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बिल है? इससे महंगाई बढ़ जाएगी? सहमत हूं मैं दीपक जी,
मैं पूरी तरह सहमत हूं कि किसानों को उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो उनको मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है। मैंने कभी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है, मैं हमेशा सच्चाई का साथ दिया जीवन में। तो मैं जो बात है, लेकिन इन सारे मित्रों को जो ये कह रहे हैं किसान को तो लाभकारी मूल्य चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब इसी मांग को क्यों नहीं करते? मेरा ये कहना है बार बार कि ये सब एक बात है, एक ही मांग है इस देश के किसान की कि उसको न्यूनतम समर्थन। नहीं, आप हाथ मिलाइए ना, संयुक्त किसान मोर्चे के साथ आप हाथ मिलाइए। आप क्यों अलग थलग बैठे हैं? आप मिलिए अतुल कुमार अंजान से, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, आप करिए संघर्ष और एमएसपी के लिए करिए। आप सर, एक मिनट, आप इतने पुराने वरिष्ठ नेता हैं, हम तो आपकी तरफ इज्जत से देखते हैं, हम तो चाहेंगे आप आए और नेतृत्व में आए। आप जिसने प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को लिखा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को रिजर्व प्राई के तरफ से इस तरह से किया जाए जिससे किसानों को उनका जीवन और उनका परिवार यापन कर सके, उनको उसका मूल्य मिले। ये मैं सबसे पहला आदमी हूं जिसने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, चौधरी साहब हमारे कृषि मंत्री इस बात की बात को नहीं मान रहे हैं। 30 दिन का टाइम, एक मिनट सुन लीजिए, 30 दिन के बाद जो अपील है उसके लिए मैंने लिखा था कि एसडीएम के बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का गठन करे सरकार, और उसमें 4 किसान और 2 व्यापारी और 1 सरकार, और उसका चेयरमैन किसान बने, जिले का भी और प्रदेश का भी, और प्रदेश सरकारों का भी दायित्व है अपनी जिम्मेदारी निभाने का। मैं 2 सुझाव सबसे पहले मैंने दिए थे और मैं आज भी अपने सुझाव पे कायम हूं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। गुरु प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। बाजवा साहब, चौधरी साहब आपकी बात ये सरकार नहीं मानने वाली है। अरे सर, वो मांग कर रहे हैं तो भी आप कह रहे हैं नहीं मानने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, मांग तो करी ना। बाजवा साहब से ये सवाल पूछता हूँ, बाजवा साहब मोटी लड़ाई है, हमारे फोरम पे खड़े हुए ना, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और किसानों के साथ मिलकर के मांग करें, सरकार के समर्थन में ना बोले कृष्णवीर जी, हम तो चाहते हैं हमारे खेमे में आए, ठीक है, और हमारे साथ खड़े होकर के बोले और संघर्ष करें, हमारे साथ उतरे सड़क पे किसानों के लिए, बहाएं अपना पसीना और खून जैसे पहले बहाते थे। बाजवा साहब मुझे एक बात बताइए, हमेशा सड़क कृष्णवीर चौधरी जी कह रहे हैं कि एमएसपी पर बात होनी चाहिए, आप 3 काले कानूनों की बात तो कर रहे हैं कि इनको वापस ले। ठीक है, आपकी मांग है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्यों ना एमएसपी पर लीगल गारंटी, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, पहले इस पर बात हो जाए, क्योंकि इससे 90% प्रॉब्लम किसानों की सॉल्व हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता? तो एक बात तो सरकार ने करनी है ना, 11 बार बात हुई और मुझे पूरी जानकारी है, जब भी बात होती थी तो जब बात रुकती थी तो यह कहा जाता था कि चलो इस पर नहीं तो पहले एमएसपी पर बात कर लें। तो एमएसपी पर बात सरकार करती नहीं थी उस समय भी, इसीलिए वो वार्ता रुक जाती थी। और एक कृष्णवीर जी ने एक बहुत पते की बात कही है, जो अभी इन्होंने कहा कि मैंने लिख करके दिया था कि जो एसडीएम के बाद अगर जो अपील है वो हायर अथॉरिटी के पास एक गठन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मानते तो सब है ना, इन कानूनों में काला क्या है, ये तो सबके सामने है ना, लेकिन ये बात अलग है कि ये इतना ही मानते हैं। और जो बहुत सारे विद्वान लोग हैं, बलवीर सिंह राजेवाल जैसे लोग हैं जिनका जीवन निकल गया किसानों की लड़ाई लड़ते हुए, तो वो उन्होंने जो 18-20 जो काले बताए हैं उसमें, तो वो क्या समझ में नहीं आ रही होगी किसी को? यानी ये सब मानते हैं कि कानून काले हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सरकार के साथ भी अपना हिसाब किताब ठीक रखना है, किसानों के साथ भी रखना है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी बातें कही जाती हैं। तो मेरा कृष्णवीर जी से निवेदन है कि इन बातों को पूरी तरीके से किसानों के साथ आइए। किसान आज बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। 10 महीने से सड़कों पर जो लोग बैठे, चाव से नहीं बैठे, बाल बच्चे को छोड़कर बैठे, कोई चाव से नहीं बैठे, यहाँ आंधी तूफान झेल रहे हैं, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। इसकी चिंता करनी चाहिए आप जैसे किसान वीरों को। ठीक है, आपने वाजिब बात बोली, मैं इसी बात का जवाब लेता हूं सीधे गुरु प्रकाश जी के पास, उसके बाद माधव जी के पास चलूंगा और तहसीन पूनावाला के पास। गुरु प्रकाश जी मुझे बताइए, क्या वाकई में सरकार कानून पर बात करने जाए तो बोले एमएसपी पर बात कर लो, एमएसपी पर बात करने जाए तो बोले कानून पर बात कर लो? क्या ये पिंग पोंग चल रहा था सरकार से 11 दौर की बातचीत के वक्त? बाजवा जी का आरोप है, उनका कहना है। नहीं, देखिए दीपक जी, मैंने बाजवा जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना
और एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि और किसान के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है वो आंकड़ों से मैं सिद्ध करना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि बजट कितना था दीपक जी? मात्र 23,000 करोड़। आज कितना है? 1.25 लाख करोड़। 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आप एमएसपी भुगतान की बात करिए, किसी भी धान हो, गेहूं हो, दाल हो, 25 से लेकर के 75% तक की बढ़ोतरी हुई है। जब 9.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि की योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जाता है, तब किसी को दिक्कत नहीं भारत बंद हुआ है। समस्या ये है कि ये लोग बात नहीं करना चाहते। देखिए, ये बात नहीं करना चाहती, मेरी बात नहीं होने दे रहे हैं। विवेक जी की मजबूरी हम समझते हैं। विवेक जी आप बोल आंकड़े वाकड़े मुझे मत सुनाइए। आप ये जो 3 काले कानून है जिनकी वजह से देश में हाहाकार है, आज जंतर मंतर में हमने बंद कराया है, संयुक्त ट्रेड मोर्चा ने, फिर घंटाघर कमलानगर बंद कराया है। दिल्ली के अंदर हमारे कम से कम 100-150 जगह पे हमने रोका है और बंद को सक्सेसफुल किया है और पब्लिक के साथ कोऑपरेट भी किया है। हम ये करने पे मजबूर हैं। सड़क पे उतरने का, पसीना बहाने का शौक नहीं है मुझे। अब मैं बोलूं, लेकिन जब देश के ऊपर बात आती है तो खड़ा होना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए। अच्छा, बोलने दीजिए विवेक भाई, बोलने दीजिए ना गुरु प्रकाश जी को, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। विवेक भाई आप बोलिएगा। सरकार के तहत आप इस पे बात करिए। आप अपने पार्टी की प्रतिबद्धता हमें मत सुनाइए आप। अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। बोलिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए ऐसा है दीपक जी, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, अगर कोई प्रमाण पत्र देगा तो वो देश की जनता देगी, और देश की जनता ने 2014 में, 2017 में, 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी को, उसके नीतियों को और उसके नेतृत्व पे भरोसा जताया है, चाहे कोई कुछ भी बोले। छोटा किसान देश किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से यदि 10 करोड़ किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया जाता है तब इनको दिक्कत होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को समर्थन मिलता है तब इनको दिक्कत होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसानों को समर्थन मिलता है तब इनको दिक्कत होती है। कांग्रेस के जमाने में, इनके जमाने में जब किसान आत्महत्या कर लेता था, किसानों से बातचीत के लिए तैयार नहीं आता है। आप संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन में ना कोई अनुशासन है। इसका यह मतलब है कि आप संयुक्त किसान मोर्चा से बात के लिए तैयार नहीं है। अभी सब आप डिस्कशन नहीं चाहते हैं। लोगों ने इनको परीक्षा में फेल किया हुआ है। ये सब के सब फेल लोग हैं। लोगों की आकांक्षाओं पे आप फेल हो जाते हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा से फिर बातचीत के फेवर में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आंदोलन में अनुशासन मतलब निकला, लाल किले पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। लाल किले पे जो आपने अनुशासनहीनता का परिचय दिया था उसको भूल गए हैं क्या आप? खैर, अब बात वो नहीं है मेरे ख्याल से। आप नदी में बहुत पानी बह चुका है, नदी में बहुत पानी बह चुका है। विवेक जी एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है मानसिक तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर? क्या आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर तैयार हैं तो जगह और समय बता दीजिए, आज जगतार सिंह बाजवा जी को बात खत्म हो जाएगी। मैं बताता हूं, गेस्ट रिलेशनशिप मेरा नंबर ले लीजिए आप, मेरा नंबर है आपके पास, दे दीजिए आप बवेजा जी को, हम बात करने को तैयार हैं। जब देश के कृषि मंत्री कहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं हम बातचीत को तैयार हैं, ये लोग बातचीत को तैयार नहीं है ना। इनको बदमाशी करनी है सड़क पे, इनको सड़क पे अनुशासनहीनता करनी है, ये लोग बातचीत करने को हवा में बोलने से थोड़ी ना तैयार होते हैं। कोई डेट, कोई टाइमिंग, कोई एजेंडा सेट होगा इस देश में, या हवा में आके प्रवक्ता बोल के चले जाएंगे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आपको हंगामा करना है, हो हल्ला करना है तो करिए आप। हम देश का किसान हमारे साथ था, है और आगे भी रहेगा। आप तहसीन सीधे तहसीन के पास चलता हूं। बाजवा जी आपने जवाब सुन लिया, तहसीन के पास चलता हूं। बाजवा जी एक मिनट रुक जाइए, तहसीन कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। तहसीन बताइए, सरकार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है। सर गुरु प्रकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से आपके शो पे कह रहा हूँ सर, और आप इसके जज कीजिए, क्योंकि आप इस मुल्क के बहुत सीनियर एंकर और रिपोर्टर हैं और इस मुल्क को आपसे बहुत आशा है। क्या गुरु प्रकाश जी यहाँ पे नंबर देने से एक बातचीत हो सकती है ऑफिशियली? बातचीत क्या किसान भाई यहाँ पर जो बैठे हैं, जो भी वो यूनियन है, क्या प्रधानमंत्री के आवास पर जा सकते और बातचीत कर सकते? इसके लिए प्रधानमंत्री से ऑफिशियल आपको लेटर चाहिए, परमिशन चाहिए, तब जाकर वो बातचीत हो सकती है। यहाँ आकर नेशनल टीवी पर गलत बात करना, ये क्या उनको शोभा देता है? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है गुरु प्रकाश जी से, जो शाजिया जी ने इसका जवाब नहीं दिया। तहसीन फ्रीज हो गए। माधवानंद जी, वो तहसीन आरोप लगा रहे हैं कि भाई ऐसे तो बातचीत हो नहीं सकती, कि टेलीविजन पर आपने बोल दिया, टीवी के सामने आपने बोल दिया। क्या ये बातचीत ऑफर का सही तरीका है सरकार का? माधव जी, आपकी पार्टी का क्या मानना है?
देखिए, सरकार तो काफ़ी संवेदनशील है और सरकार ने बहुत प्रयास भी किए हैं। थोड़ा सा लचीला रुख अपनाने की आवश्यकता है, हमारे किसान भाइयों की तरफ से लचीला रुख होना चाहिए। मुझे लगता है लगातार 10 महीने से हमारे किसान भाई सड़क पे जो है संघर्ष कर रहे हैं और ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सरकार पे ये आरोप लगा देना कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार किसानों के हित की बात नहीं करती है, यह भी कतई उचित नहीं है। मुझे लगता है सरकार को भी और किसान संगठनों को भी एक साथ बैठने की आवश्यकता और खुले दिल से बैठने की आवश्यकता है। हर चीज का रास्ता है और सरकार, कोई भी सरकार किसान विरोधी कैसे हो सकता है दीपक जी? किसान हमारी रीढ़ है, सबको पता है, अन्नदाता है। अगर कोई विपक्षी पार्टियां इस पर राजनीति करने लगे और ये कहे कि किसान विरोधी सरकार है, मैं इसको नहीं मान सकता। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी ने ये स्वागत किया है इस बिल का। और बिहार में आप देख रहे हैं कि आज बिहार बंद था, लेकिन बिहार में किसने बंद किया? आरजेडी ने, सीपीआई ने, सीपीएम ने, कांग्रेस में। एक भी किसान आपको सड़क पर दिखाई नहीं पड़े होंगे। तो बिहार के किसान काफी खुशहाल हैं, सुख में हैं, सब कुछ बिहार सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि उनका राजनीतिकरण हो रहा है। यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हम सब लोगों को पता है, उसका राजनीतिकरण हो रहा है। इसीलिए किसान भाइयों को सचेत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा लचीला रुख अपनाइए, सरकार के साथ बैठिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी, आपके एक एक मांगों पे विचार करने के लिए तैयार है। और जहां तक एमएसपी की बात है, कब केंद्र सरकार ने कहा कि एमएसपी पे हम चर्चा करने के लिए नहीं तैयार हैं? वो तो सरकार हमेशा कहती है आप आइए, खुले दिल से आइए, एमएसपी पे भी चर्चा कीजिए। जो 3 कानून की बात आप कर रहे हैं उस पे भी चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन अगर उसका राजनीतिक रंग देंगे, आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वार्ता के माध्यम से इसको समाप्त किया जाए, तो गुरु प्रकाश भाई ने तो सही कहा। आपके जो नियति है, नियति में ही खोट है। कहीं ना कहीं आप राजनीतिकरण उसका करना चाहते हैं। इसीलिए सरकार पूरी तरह एकदम सचेत है, सजग है, किसान के हित में है और एक एक कदम उठाने के लिए सरकार ये तैयार है। ठीक है, ठीक है, यहीं पे रोकता हूं मैं आपको माधव भाई। लेकिन उससे पहले मैं आगे जाऊं, मेरे साथ राजकुमार चाहर जी जुड़ गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनका पक्ष भी जानेंगे, वो क्या कहते हैं। रुपेश कुमार लखनऊ से, उससे पहले मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं रुपेश कुमार लखनऊ से। रुपेश, क्या कहेंगे आंदोलन के बारे में? आपको उचित लगता है आंदोलन 10 महीने से चला आ रहा है? सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपका धन्यवाद कहूंगा कि नेशनल टीवी पे आपने इतने अच्छे गंभीर मुद्दे पे बात करने के लिए जो लोगों को बुलाया। और मैं ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो भारत है 70% गांव में बसता है और कहीं ना कहीं 70% लोग आहत हैं सरकार की ऐसी नीतियों पे। मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है सरकार का नुकसान हो। इस समय है, क्योंकि अगर ये विपक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच में रहेंगे तो डेफिनेटली आप ही का नुकसान होगा। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 30 वार्ता लगाइए, आप चाहिए किसानों के पास बात करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो किसान और सरकार के बीच में है ये कोई लकीर बने। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि आने वाले दिनों में किसान और सरकार के बीच लकीर नहीं बननी चाहिए। राजकुमार चाहर जी, आपका तो काम है इस लकीर को पाटना। कब पाटेंगे लकीर और कैसे पटेगी ये लकीर अगर दोनों तरफ से इसी तरह अड़ियल रवैया चलता रहा तो? सरकार को तो झुकना चाहिए ना राजकुमार चाहर जी? हम तो हमेशा से किसान के लिए झुके हुए हैं। हमारी किसान की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले और बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। 3 कृषि विधेयक हो, चाहे एमएसपी को बढ़ाना हो, चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, चाहे कोरोना काल में भी किसान रेल चलानी हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर किसान की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, ये एक सरकार, मोदी जी की सरकार किसान के लिए है। और जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भैया, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, जो कितने दल हैं जो देश के अंदर विपक्षी, वो माननीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण परेशान है। 3 कृषि विधेयकों में उन्हें आज तक कोई काला शब्द नहीं मिला, न वो बता पाए। आप आइए, बैठ के बात करिए। मोदी जी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, आप उसमें बाधा मत बनिए। और ये लोग जो है केवल राजनीति कर रहे हैं दीपक भाई, ये हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसान भोली जाति है, उसके कंधे पर बंदूक रखकर ये राजनीति करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार किसान के हित के लिए ही काम कर रहे हैं।
चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी हो, जो भी करना हो। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं दीपक जी, कि ये जो बाधा पैदा कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई नियम कानून बनाए गए हों और जो विकल्प आपके पास ये नाराजगी करने से कि मोदी जी बड़े किसानों के समर्थक में हैं, मोदी जी किसानों से बड़ा प्रेम करते हैं, मोदी जी तो हमेशा वार्ता के लिए तैयार हैं। विवेक भाई, मैं आप ही के पास आने वाला था। कानूनों में क्या काला है ये पूछने में आप ही के पास आना था। चार्ज को कंप्लीट करने दीजिए, चार्ज को कंप्लीट करने दीजिए विवेक भाई, आप ही से सवाल का जवाब लूंगा। ये अच्छी बात नहीं है। आपके संस्कार भैया थोड़े ठीक करिए, अपने संस्कारों को जरा ठीक करिए। देखिए, हम लोग एक अच्छी डिबेट पे बैठे हैं, एक बड़े चैनल पे बैठे हैं। दीपक चौरसिया जैसे इतने सीनियर हमारे जर्नलिस्ट, मेरा भारत बंद तो हुआ ही नहीं। भारत में अराजकता फैलाने का काम कुछ लोगों ने ठेका ले लिया है और किसान के कंधे पे बंदूक रख दी है। किसान जैसी सीधी और भोली भाली कौम को तो बदनाम मत करो साथियों। अरे जो राजनीति करनी है करो, आप लोग मानोगे नहीं, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधी हो। किसान को अपनी तरफ कर लीजिए, आप कानून वापस लीजिए ना। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं चार साहब। मैं सीधे विवेक जी से सवाल पूछता हूं। विवेक जी बताइए, इन 3 कानूनों में काला क्या है, बताइए। 3 चीजें काली बता दीजिए। जी मैंने आपको एक सबसे देखिए, मेरी बात सुनिए आप, आपको मैं पूरी बात बताता हूं। एक एमएसपी का मैंने पॉइंट अभी आपको लिखा। एमएसपी सुनते जाइए, एमएसपी ये सरकार नहीं दे रही है, ये यहां पे बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता असत्य बोल रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नहीं, ये तो कानूनों का पार्ट ही नहीं है एमएसपी सर। एमएसपी तो कानूनों का पार्ट ही नहीं है। एमएसपी तो कानूनों का पार्ट ही नहीं है विवेक जी। पहले सुनते रहिए, एमएसपी तो कानून का पार्ट ही नहीं है। कानून के एमएसपी के बारे में बात ही नहीं करता। आपके हिसाब से एमएसपी होना ही नहीं चाहिए किसान के लिए। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। कैसे नहीं है सर, सारा मुद्दा जो मेन फाइट है वो एमएसपी की है और एमएसपी सरकार देना नहीं चाहती है, गोलीबाजी कर रही है। दूसरी बात को आप सुनिए, एक गरीब देश के अंदर फ्री मार्केट के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज को आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर परचेज नहीं, कौन बात कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कहां वेन्यू है, कितने पहले आपकी बात हुई थी? आप इन बातों को छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले कृषि मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बोले एमएसपी दे रहे हैं और प्राइवेट प्लेयर भी एमएसपी के अंडर आएगा। कहीं से तो शुरुआत करो। ठीक है, राजकुमार जी जवाब दे रहे हैं। राजकुमार जी, क्या ये हमारे प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या एमएसपी कृषि कानूनों का पार्ट है? और क्या सरकार वाकई एमएसपी नहीं देना चाहती आने वाले समय में? ये आरोप है विवेक श्रीवास्तव का। दीपक भाई, एमएसपी 1965-66 में एक प्रशासनिक आदेश हुआ था, वो लगातार चलता आ रहा है और लगातार चलता रहेगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और रहेगा और बढ़ता रहेगा। स्वामीनाथन आयोग जी ये गलत बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है प्राइवेट खरीदार अनाज का एमएसपी नहीं देगा, सरकार उसे बाध्य नहीं कर सकती है। ये गलत बोल रहे हैं। आप अपने कृषि मंत्री से पहले पढ़ के आइए और उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ के आइए। आप पहले आप इतने बड़े आप एक तरफ प्राइवेट प्लेयर को बोल रहे हैं कि माल खरीदो, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को एमएसपी के अंदर आप नहीं ला रहे हैं। आप लोगों की जमीन बची नहीं है। अच्छा विवेक जी, सुन तो लीजिए राजकुमार जी को। विवेक जी सुन तो लीजिए, आपने अपनी बात भी कर ली, अब उनके बारे में भी बोल रहे हैं। इसको क्रांति और संघर्ष कहते हैं। अच्छा ठीक है, राजकुमार जी, राजकुमार बारे में नहीं बोल रहा, ये गलत बोल रहे हैं। कृषि मंत्री ने जो बोला, सुन तो लीजिए ना, कृषि मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीधे मैं राजकुमार चार जी के पास जाता हूँ। देखिए, मैं कंक्लूड करिए। बिल्कुल दिया है सर, बातचीत में दिया है, किसान वापस आए हैं। और कृषि मंत्री कल बोल दें पब्लिकली आकर के कि प्राइवेट खरीदार भी एमएसपी का पालन करेगा, बोले कृषि मंत्री, और ये गारंटी देते हैं कि कल कृषि मंत्री बोलेंगे। बदलाव लाने वाले हैं, कोई माई का लाल इनको नहीं हटा सकता। ये 3 कृषि विधेयक ये किसानों के हित के लिए लाए, उनके जीवन में बदलाव के लिए लाए, उनकी खुशहाली के लाए। आप लोगों ने जीवन में कुछ किया नहीं। इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, अन्य सरकारें रही, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए आप लोग। आज पहली बार देश के किसान के लिए इतनी चिंता की जा रही है। लगातार उनके लिए अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने बुरे दिन ही अच्छे थे। हमें आपके दिए हुए अच्छे दिन नहीं चाहिए। मोदी जी के अच्छे दिन बड़े खतरनाक होते हैं। आज मोदी जी के दिए हुए अच्छे दिन बड़े खतरनाक होते हैं। ये बेचारे किसानों का भी विनाश हो जाएगा।
ठीक है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले शशांक अंकुर सीधी से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। शशांक, क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? जी सर, मेरा मानना तो केवल इतना है कि वर्तमान में जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं उससे लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वर्तमान में किसान आंदोलन जो हो रहा है विगत 10 महीनों से तमाशे के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। मेरा मानना तो यह है कि सरकार को और किसानों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। जो किसानों की आवश्यक मांगे हैं, मूलभूत मांगे हैं, उसे सरकार को मान लेना चाहिए और जो सरकार के कुछ फैसले उसे किसानों को मान लेना चाहिए। इससे दोनों का भला होगा। और ठीक है, जहां तक आप सही कह रहे हैं शशांक, गिव एंड टेक होना ही चाहिए। किसी भी बात का समाधान तब होता है जब 5 बातें एक पक्ष माने, 5 बातें दूसरा पक्ष माने। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे भानु जी से और उसका जवाब लेंगे जगतार सिंह बाजवा जी से, ब्रेक के बाद।